नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशिफ खान और आप देख रहे हैं सिटी चैनल। पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लागू था और इस लॉकडाउन के चलते कई एरिया ऐसे थे जो बंद थे और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो कई एरिया ऐसे थे जहां पर तुरंत केस निकले तो वो एरिया हॉटस्पॉट घोषित कर दिए गए। उसमें से एक एरिया मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का चक्कर के मिलक है, जो काफ़ी समय से लॉकडाउन के बाद वो एरिया हॉटस्पॉट एरिया में था। लगभग 4 महीने के बाद अब ये एरिया खुला है, सारी दुकानें यहाँ पर खुलती हुई नज़र आ रही हैं और सभी लोगों को जो काम रोज़गार था वो धीरे धीरे यहाँ पर चलने लगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि सारी दुकानें यहाँ पर दिखाएं। जो लोग यहाँ पर जिनकी दुकानें बंद थी, काम रोज़गार बंद था, अब उनकी धीरे धीरे दुकानें खुल गई हैं। लोग यहाँ पर अब ख़रीदारी करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ज़िंदगी जो है वो पटरियों पर लौट रही है और लोग जो है अपनी दुकानों को बाहर खोल के, मगर आज बड़ी समस्या ये है कि लोग आज भी जो हैं जो दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं करना। ये देखिए, सब्ज़ी वाले यहाँ सब्ज़ी बेच रहे हैं मगर इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। यही सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को ध्यान में रखनी है। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आज भी जो हैं वो सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मगर इन चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि हम काफ़ी समय के बाद हमारा एरिया खुला है और हम ऐसे समय पर सुरक्षा का ख्याल रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज ये क्षेत्र में आप देख रहे हैं चहल पहल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लोग घरों में से निकल गए हैं और अपनी ख़रीदारियाँ करने यहाँ पर निकले हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग अपने काम रोज़गार से यहाँ पर निकले हैं। दुकानें खुल चुकी हैं और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर खुल चुकी हैं। काम रोज़गार भी यहाँ पर खुल चुका है। जो दुकानें काम रोज़गार काफ़ी समय से बंद था वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और अपने ग्राहकों का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, वो सुरक्षा की दृष्टि से कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी समय के बाद जो हैं ये यहाँ पर दुकानें खुली हैं, काम रोज़गार खुले हैं। तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हम कोरोना महामारी के चलते जो है यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे ये चेहरे पर मास्क लगाए हैं और यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें जो काम करना होगा और जो सरकार और प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं हमें उसका पालन करना है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर खुल चुका है और मैं यहाँ के लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यही प्रयास है कि इस कोरोना महामारी के चलते हम सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। इदरीस मंसूरी साहब यहाँ मौजूद हैं, जो कई बार यहाँ पर पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और जनता की सेवा कर चुके। इदरीस भाई, कितना समय लगा पूरे क्षेत्र को खुलने में और आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा है कि पहले तो लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के चलते ही जनता की काफ़ी परेशानियाँ बढ़ी, मगर काफ़ी अधिकारियों ने मदद करी। लॉकडाउन का समय उनके साथ बिल्कुल सही तरीके से निभाया। यहाँ पे कई मरीज़ निकल गया है तो फिर ये हॉटस्पॉट में एरिया आ गया। ये करीबन 2 महीने बाद ये एरिया खुला है तो लोगों को राहत की सांस मिली है। अब लोगों को हम ये समझा रहे हैं कि जब घर से निकलो किसी काम के लिए तो मास्क लगा के निकलो। कल से दुकानें और खुल जाएंगी। बाकी लोगों जनता ने काफ़ी राहत की सांस ली है और गवर्नमेंट ने अब काफ़ी साथ दिया है इसमें। अरे, कौन लोग रहते हैं यहाँ पर? ज़्यादा कामकाजी लोग रहते हैं कि यहाँ पर कैसे किस तबके का लोग रहते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग हैं, मजदूर पेशा लोग हैं जो काम करते हैं, कामों पे जाते हैं। मजदूरी पेशा लोग हैं जो बाहर भी गए हुए थे, बाहरों से अपने आ गए हैं। यहाँ लोग परेशान हैं काफ़ी। अब खुलने से कुछ राहत की सांस मिली। जो अपने मजदूरी पे लगे हैं, कुछ रक्षा चलाते हैं, कुछ ढलाई करते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो काफ़ी सांस लोगों को मिली है इससे खुलने से। तो अब जनता अपने कामों से लगी है और सबसे यही कहा जा रहा है कि जब भी घर से निकलो तो मास्क पहन के निकलो। वार्ड में सफाई की बोल रहे हैं और काफ़ी सफाई पे हम भी ध्यान दे रहे हैं और लोगों से बतला भी रहे हैं कि भैया बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान दो। जहाँ कहीं कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ हो तो वो हमें बतलाओ, हम उसका समस्या का समाधान करेंगे। आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं इस वक्त? अब लोगों को जागरूक ये कर रहे हैं कि घर से भैया निकलो काम के लिए तो मास्क पहन के निकलो और बाकी अपने घरों में रहो। जो काम से अपने जाना तो काम से जाओ, कहीं भी जाना है तो मास्क लगा के जाओ, जो किसी को कोई परेशानी न रहे और दूर रहो लोगों से। अच्छा, कुल मिलाकर पहले लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद हॉटस्पॉट एरिया कुछ हुआ, लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद कैसा सहयोग रहा पुलिस प्रशासन का इस एरिया में? इस एरिया में पुलिस प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा है और उन्होंने लोगों की मदद भी करी है। लोगों से कहा भैया दूर दूर रहो, बैठो और मास्क लगा के बैठो। काफ़ी प्रशासन का सहयोग रहा है और उन्होंने जनता का भी काफ़ी साथ दिया। जैसे इदरीस मंसूरी साहब ने कहा है कि प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। 4 महीने के बाद ये एरिया खुला है, मगर लोगों को आज भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से काम करना होगा, सावधानी की बरतनी होगी, चेहरे पर मास्क लगाना होगा और अपने सभी कामों को यहाँ पर इसी बात का ख्याल सभी को रखना है कि हम सब जो हैं इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे तो हम
इस कोरोना महामारी के खात्मे के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं दुकानों पे सब लोग बैठे हैं, अपने ग्राहकों का इंतजार है। और दुकान जो ये सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, दुकान जो जितनी भी, क्या गंदगी है यहाँ को, आइए बताइए मुझे, क्या मतलब क्या यहाँ इतनी सख्ती तो है पर यहाँ इतनी सफाई क्यों नहीं है? जब कोरोना है तो यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए ना। हाँ, सफाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उधर पीछे भी नहीं है एरिया में। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं अगर कोरोना वो है और उसमें लॉकडाउन चल रहा है, पब्लिक उसको जो है फॉलो करे, पर अधिकारी इसका भी ध्यान करें कि यहाँ पर ये मालिन बस्ती में आती है चक्कर की मिला, तो इस पे साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एरिया खुल चुका है, साफ सफाई का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, मगर इसके साथ साथ लोगों को भी यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा। आज भी क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर चेहरे पर मास्क लगाए यहाँ पर घूमते रहते हैं और टहलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमें काम करना होगा। मुझे भी बड़ी हंसी आती है, मैं सोचता हूँ कि सब लोग बड़ी अपील कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, मगर फिर भी लोग जागरूक नहीं। ऐसा क्यों? यदि हम लोग ऐसा करेंगे, हम सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर इस महामारी के खात्मे के लिए काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।